बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम सुंदर सा जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं, 23वें प्रकरण की 7 नंबर चौपाई तक हो चुका है और आज हम 61 नंबर चौपाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके जो इस संसार के जीव हैं और जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, उन दोनों में अंतर बता रहे हैं। कहते हादी मिलिया बहुतों को। हादी आप जानते हैं, हिदायत करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला। तो कह रहे हादी तो बहुतों को मिला, पर कोई ले ना सकिया हादी चाल। लेकिन कोई भी उनमें से हादी की चाल को ग्रहण नहीं कर पाया। चाल को ग्रहण करने का मतलब, हादी ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर कोई भी, सब कोई नहीं चल सकते, कोई नहीं चल सकता। ऐसा नहीं, जिस समय स्वयं प्राणनाथ जी थे, अब भी है, लेकिन जिस समय वो साक्षात इस तन से थी, उस समय उन्हें बहुत से लोग मिले, बहुत से जीव भी मिले, क्योंकि जितने भी उनके साथ थे उसमें से 3000 तो जीव सृष्टि थी। और भी बहुत से जीव रास्ते में मिले थे, जैसे उन्हें उदयपुर के राणा मिले थे, रामनगर के राजा मिले थे और राज दरबार के पंडित भी मिले थे। फिर जब वो हरिद्वार गए थे शास्त्रार्थ में, उस समय भी उन्हें बहुत से आचार्य मिले और जिन्होंने ये भी जान लिया कि यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन फिर भी वो सुख ले नहीं सके। तो बताया कि जरूरी नहीं, जीव सृष्टि को अगर मान लो तारतम मिल भी जाएगा, तारतम तो वो ले लेंगे, लेकिन तारतम लेने के बाद उसकी आत्म जागृति नहीं होती, वो उस धनी की बताए हुए मार्ग पर नहीं चल सकते। कहते चलना हादी का सोई चले। और जो चलना हादी का, यानी कि हादी का जो मार्ग है, उस मार्ग का अनुसरण, उस मार्ग पर वही चल सकता है जो होवे इन मिसाल, जो इन जैसा ही हो, जो ब्रह्म सृष्टि ही हो, ब्रह्मात्मा ही हो, जैसे छत्रसाल जी ने किया। छत्रसाल जी जो 12 वर्षों से राह देख रहे थे, जैसे ही उन्हें प्राणनाथ जी मिले तो उन्होंने अपना तन मन जीव सब उन पर निछावर कर दिया। क्या बोला? यही टेका यही पावड़ो, यही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। तो कोई कोई चल सकता है उस मार्ग पर जो ब्रह्म सृष्टि हो, और कोई भी उस मार्ग को नहीं अपना सकते। चलना हादी के पीछल, रखना कदम पर कदम। अब हादी के पीछे चलना, उनके कदमों पर कदम रखना। कदमों पर कदम रखना एक मुहावरा है। इसका भाव यह है कि जैसे आज तो ऐसा नहीं है कि श्री चल रहे हैं, उनके कदम दिख रहे हैं, हम कदमों पर कदम रख रहे हैं, नहीं है ना। उस समय था, वो चल रहे हैं तो उनके पैरों के निशान बनते होंगे, और पैरों के निशान पर चलना, तो ये शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इसका जो मुख्य भाव है, वो भाव ये है कि
कदमों पर कदम रखना मतलब यह है कि जो कुछ भी धनी ने इस वाणी में कहा है, उस वाणी को, उन सब बातों को, उन सभी आदर्शों को, उन सभी नियमों को अपने जीवन में लागू करना, पूर्ण रूप से, जरा भी उससे अलग ना होना। यह है कदमों पर कदम रखना। आज भी हम ब्रह्मवाणी के हिसाब से चल रहे हैं, मान लो ब्रह्मवाणी में जो धनी ने कहा है वैसा आचरण कर रहे हैं, तो यह है कदमों पर कदम रखना। आदमी चले न चाल रूकी, इत दुनी मार न सके दम। आदमी का है जीव सृष्टि को, जो जीव सृष्टि है वो कभी रूह की चाल नहीं चल सकती, ब्रह्म सृष्टियों की चाल नहीं चल सकती। इत दुनी मार ना सके दम, और जीव सृष्टि ना ब्रह्म सृष्टि की चाल सकती है, ना ब्रह्म सृष्टि जीव सृष्टि की चाल चल सकती है। दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। एक का मार्ग प्रेम का है, एक का मार्ग कर्म कांड का है। तो दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि की राह नहीं अपना सकती, और ब्रह्म सृष्टि जीव सृष्टि की राह नहीं अपना सकती। आदमी छोड़ वजूद को ले ना सके रूह की चाल। आदमी छोड़ वजूद को, आदमी आप जान ही गए कि जीव सृष्टि के लिए प्रयोग किया है। तो जीव सृष्टि जो है वो इस तन को नहीं छोड़ सकते, उसकी दृष्टि शरीर पर रहेगी, वो शारीरिक दृष्टि से दूर नहीं हो पाती। मोमिन ले ना सके रूह की चाल, इसीलिए वो रूह की चाल नहीं चल सकते। रूह के, क्योंकि वो कर्म कांड छोड़ ही नहीं सकते। वो जो ब्रह्म सृष्टि के अंदर आत्म दृष्टि है, जो प्रेम भाव है, वो प्रेम भाव या उसकी आत्म दृष्टि वो नहीं होते। दुनिया बंदी हवाई की, मोमिन बंदे नूर जमाल। दुनिया जो है वो किसकी पूजा करती है? निराकार की। हवा का मतलब निराकार से है। दुनिया वाली जो है, जो जीव सृष्टि है, वो वंदना करती है किसकी? निराकार की। मोमिन बंदे नूर जमाल, और जो ब्रह्म सृष्टि है वो नूर जमाल की, नूर जमाल यानी कि अक्षरातीत की वंदना करती है, अक्षरातीत को रिझाती है और उन्हीं की भक्ति करती है, उन्हीं को याद करती है, उन्हीं के प्रेम में डूबी रहती है। रूहें आइया बीच दुनिया के, धरे नासूती वजूद। रूहें इस दुनिया में आई, दुनिया यानी कि ये झूठा संसार, नश्वर संसार, माया का ब्रह्मांड, जो मर्जी ले लो। जब इस माया के ब्रह्मांड में रूहें आई, धरे नासूती वजूद, और उन्हें ये नश्वर तन भी मिला, झूठा तन भी उन्होंने धारण किया। रूहें चाल न छोड़े अपनी, जो कदी आइया बीच नाबूद। चाहे रूहें इस नाबूद, इस नष्ट होने वाले नश्वर माया के ब्रह्मांड में आ भी गई, पर तब भी रूहें अपनी चाल नहीं छोड़ सकती, वो प्रेम की चाल को नहीं भुला सकती। उनका मार्ग प्रेम का है, वो प्रेम के मार्ग पर ही चलती हैं। दुनी रूहें यही तफावत, चाल एक दूजे की लई न जाए। अब धामधनी कह रहे हैं कि जो जीव सृष्टि है, दुनी दुनी कहें, आदमी कहें, तो वह जीव सृष्टि भाव है। रूहें जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, ब्रह्म सृष्टि में और जीव सृष्टि में एक बहुत बड़ा अंतर ये है, चाल एक दूजे की लई न जाए। वो एक दूसरे की चाल नहीं चल सकते। एक दूसरे जैसा जो जीव सृष्टि व्यवहार करती है वो ब्रह्म सृष्टि नहीं कर सकती, जो ब्रह्म सृष्टि करती है वो जीव सृष्टि नहीं कर सकती। रूह मोमिन पर ईमान के, क्योंकि मोमिनों के पास कौन से पर हैं? ईमान के पर हैं, विश्वास के पर हैं। उन्हें अपने धनी पर बड़ा विश्वास होता है कि हमारे धनी जरूर अच्छा करेंगे, जो करेंगे वो बेहतर करेंगे। और अगर मान लो कुछ कितना विघ्न आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो लेकिन रूह घबराती नहीं है, उसे अपने धनी पर पूरा विश्वास होता है। दुनी पर भी नहीं क्यों उड़ाए, और दुनिया के पास तो ये पर है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं। जरा सी माया की आंधी आई नहीं, और उनका जो विश्वास का भवन है वो रेत का बना हुआ होता है, पक्का सीमेंट का नहीं होता। उनके रेत के बने हुए मकान होते हैं। अब कैसे
जब आंधी आती है तो वो थर थरा के धड़ 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 मकान नीचे गिर जाते हैं, विश्वास उनका खत्म हो जाता है, विश्वास उनका धनी पर रहता नहीं, विश्वास टूट जाता है। तो इस तरह से दुनिया वाले हैं। करना दीदार हक का यही मोमिनो ताम, धामधनी का दीदार करना मोमिनों का यही भोजन है बस। कहते हैं ना, खाना पीना खिन खिन लिया यही आहार आशिकन, पल पल माशुक देखना यही, गलत बोल गई, खाना पीना खिन खिन लिया यही प्यार रूहन, पल पल माशुक देखना यही आहार आशिकन। पल पल माशुक को देखना यही उनका आहार है बस। परम धाम में ऐसा कुछ नहीं है कि सारा दिन खाना बन रहा है, खाना खा रहे हैं, बस धनी का दीदार करना, उनके प्रेम में डूबे रहना, यही उनका भोजन है। तो कहते हैं पानी पीवना दोस्ती हक की। हक की दोस्ती से मतलब क्या है? हक के प्रेम में, धामधनी के प्रेम में डूबे रहना, उनके प्रेम में अपने अस्तित्व को भुला देना, अपने आप को खो देना, ये उनका पानी पीना है। इनो यही सुख आराम, मोमिनों को इसी में सुख मिलता है, इसी में उनको आराम मिलता है, धनी का दीदार करके और धनी के प्रेम में डूब करके। मोमिन तबलग बंदगी जो लो आया नहीं इश्क। मोमिन जब तक बंदगी करते हैं, तब तक भक्ति करते हैं, धामधनी की बंदगी करते हैं, जब तक उनके अंदर इश्क नहीं आता। देखो, ब्रह्मश्रेष्ठियों की भक्ति जो है ना, वो उनके हृदय से शुरू होती है। जब वो चितवनी में अपने प्रीतम को दिल में बसाने का प्रयास करती है करूं, तो उसका मन क्या करता है? बार बार भागता है। देखा होगा चितवनी में अक्सर मन भागता है। बैठते हैं तो जो बातें कभी याद नहीं आई चितवनी के समय, उस समय सब बातें याद आ जाती हैं। इस तरह से मन भागता है। लेकिन एक रूह क्या करती है? वो दृढ़ संकल्प लेती है और बड़ी श्रद्धा भाव से अपने मन को संसार से हटा करके धनी के प्रेम में लगाती है। ये है इश्क। जब तक इश्क नहीं आता, जब तक धनी अंदर नहीं आते, देखो इश्क और कुछ नहीं है, धनी है। अभी परिक्रमा ग्रंथ पढ़ोगे कि इश्क की परिभाषा क्या बताई है, प्रेम की परिभाषा क्या बताई है, कि वो शब्दातीत है, वो स्वयं धामधनी है, वो स्वयं पारब्रह्म है, वो ही प्रेम का स्वरूप है। तो जब तक इश्क नहीं आता, जब तक धामधनी नहीं आते, तब तक बंदगी है। इश्क आए पीछे बंदगी, और जैसे इश्क आता है उसके पीछे बंदगी नहीं होती। फिर ए जाने माशुक या आशिक, दोनों माशुक आशिक फिर एक हो जाते हैं। जैसे रूह के दिल में युगल स्वरूप की शोभा बसती है, उसके अंदर विरह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। विरह प्रेम इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है कि वो अपने आत्मा के नेत्रों से युगल स्वरूप को प्रत्यक्ष देख लेती है, उसे दिखते हैं। और निज, वो क्या करती है? आत्मा जो है ना, वो जो रूह है, वो अपने निज स्वरूप से धनी की शोभा को देखते देखते अपने आप को भी भूल जाती है। तो दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। फिर उस समय ना कोई आशिक है, ना कोई माशूक है। तभी धनी ने कहा है, कहते हैं कि जो लो इश्क न उपजे तो लो करो उपाय। इश्क जोश जब आवसे पल में देसी पट उड़ाए। जब तक इश्क नहीं आता, तब तक चितवनी में बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। जैसे ही धनी के इश्क का जोश आएगा ना, एक पल में सारे पर्दे उड़ जाएंगे। फिर ब्रज भी दिखाई देगा, रास भी दिखाई देगी। इस जागनी लीला के ब्रह्मांड में रूह किन किन तनों में आई, कैसे, सब उसे
चितवनी के माध्यम से सब आभास होगा, सब पता लगेगा। आशिक की ए बंदगी जाहिर न जाने कोई, जो आशिक रूह है ना, उसकी बंदगी को कोई देख नहीं पाता। जो कर्मकांडी दिखता है ना, मुंह में राम राम बगल में चोरी, जो सारा दिन राम 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 करते हैं और अंदर उनके द्वेष है, ईर्ष्या है, तो भक्ति किसी काम की नहीं है, वो जाहिरी भक्ति है, वो तो परमात्मा से और दूर कर देती है। लेकिन जो आशिक रूह है, उसकी बंदगी को कोई भी जान नहीं सकता, वो जाहिरी दिखाई नहीं देती, उसकी बंदगी तो छुप करके होती है, रात के अंधेरे में होती है। वो चितवनी में डूबती है, धनी से अपना दिल लगाती है, धनी को प्रेम से पुकारती है। तो कहते हैं और आशिक भी ना बूझही, और जो आशिक है, जो बंदगी कर रही है, जो उसे याद कर रही है, उसे भी पता नहीं लगता कि वो कब धनी से एक रस हो गई, कैसे धनी और उसका मिलाप हो गया, वो और धनी एक हो गए, उस आशिक रूह को भी पता नहीं चलता। कहते हैं एक जाहिर है तफावत, जो कर देखो सहूर। अब धामधनी बता रहे हैं कि तुम सहूर करके देखो। सहूर मैंने विचार करना, जागृत बुद्धि से विचार करना, कि ये बहुत बड़ा अंतर है, ये बिल्कुल स्पष्ट है जो ये अंतर है। दुनिया सहूर भी ना कर सके, क्या करे बिना जहूर। और दुनिया वाले जो हैं बेचारे जीव करें भी क्या, क्या करें, उनके अंदर तो तारतम्य ज्ञान होता नहीं है, जागृत बुद्धि होती नहीं है, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश होता नहीं है, इसलिए वो सहूर ही नहीं कर सकते, प्रेममयी चितवनी भी नहीं करते, वो प्रेममयी चितवनी की राह अपनाते ही नहीं है। तो इस प्रकार से क्या करें बिना जहूर, जब तक प्रकाश ना हो तो कैसे करें, जब वाणी का प्रकाश ही अंदर नहीं आया तो वो कुछ कर नहीं सकते। मोमिन खाना अर्स में हुआ दुनी जिमी में आहार। मोमिनो खाना क्या है, ब्रह्म सृष्टियों खाना आत्मा का भोजन, आत्मिक आहार। वो क्या है, आत्मिक आहार, परम धाम का ध्यान, चितवन, ये है आत्मिक आहार। जब एक रूह चितवन करती है, धाम धनी के प्रेम में डूबती है, अपने घर परम धाम को देखती है, तो उसकी आत्मा बहुत तृप्त हो जाती है। आत्मा को तो यही भोजन चाहिए, शरीर को चाहिए ये दूसरा भोजन, लेकिन आत्मा को आत्मिक आहार चाहिए। वह दुनी जीवी में आहार, और जो दुनिया वाले हैं, जो जीव सृष्टि है, उनका तो इसी जमीन पर ही भोजन है, वो तो विषय वासनाओं और सुखों के पीछे भागते हैं, यही उनका भोजन है। दुनी रोजगार नासूती, जो सृष्टि है वो क्या करती है, उसका जो रोजगार है, उसका जो पुरुषार्थ है, जो उसका व्यापार है, वो इस ब्रह्मांड में ही है, जो मोमिनों ने मुर्दार करके छोड़ दिया कि हमारे लिए किसी काम का नहीं है। सारे सुख सुविधाएं ऐश्वर्य मोमिनों ने छोड़ दिए, और ये जीव सृष्टि का आहार है, जीव सृष्टियों का भोजन है। वो क्या करती हैं, अपने अच्छा खाना पीना, धन कमाना, सुंदर मकान बनाना, कोठी कार बंगला, हर तरह के ऐश्वर्य, समाज में प्रतिष्ठा आभूषण, मतलब इन्हीं के पीछे अपनी सारी उम्र लगा देती है। अधिक आयु जो है वो इसी में लगाती है, और वो परिवार का मोह, समाज का मोह उसे पकड़े रहता है, और वो इस तरह से उससे निकल नहीं पाती। मोमिन उतरे नूर बिलंद से, कहीं दुनी आई जुल्मत। मोमिन जो है कहां से उतरे हैं, नूर बिलंद से, परम धाम से। जो मोमिन आए हैं वो परम धाम से आए हैं, और दुनिया वाले कहाँ से आए हैं, कहीं दुनी आई जुल्मत, दुनिया वाले निराकार से पैदा हुए, मोहतत से पैदा हुए। जो देखो वेद कतेब को, यदि वेदों को और कतेब जो कुरान आदि जो ग्रंथ हैं उनको देखो, तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है।
ये सारी बातें सब ग्रंथों में दी हुई हैं। तो किस प्रकार से इन दोनों में जो अंतर है वो आपको स्पष्ट पता लग जाएगा। मोमिन लिखे आसमानी, दुनिया जिमी की कही। मोमिन को तो आसमानी कहा है, आसमानी मैंने परम धाम से आई हुए। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं वो परम धाम से आई हैं, और दुनिया वाले इसी जमीन के हैं, वो यहीं के हैं, वो इस संसार में मोहतत से बने और यहीं उनका विनाश हो जाएगा। ना तो वजूद दो आदमी एक तफावत क्यों भाई, वरना देखो तो शरीर तो दोनों का एक सही है। मान लो दो जने बैठे हैं तो क्या पता नहीं कौन जीव सृष्टि है, कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन ईश्वर सृष्टि है। उनकी चाल से ही पता लगेगा ना। जब वो आता है ना, गोविंद भेड़े का प्रकरण आता है, गोविंद भेड़े की बात आती है कि किस तरह से जो गोविंद था, जब वो बहुत बड़ा यानी कि गांव का प्रधान था और वो उसकी मृत्यु हो गई, वो भूत बन गया, और उससे लगा कि मैं तो अब अकेला रह गया, तो वो जो भी मिलता था उसे पकड़ करके भूत बना दिया करता था। उसने अपनी एक नगरी बना ली थी, गोविंद बेड़ा। वो आते ना तीन जो साधु संत जा रहे थे, और किस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ से नहीं निकलना, दूसरे रास्ते से निकलते हैं। तो बोले नहीं नहीं, ये रास्ता छोटा है, इस रास्ते से निकल जाओ, बड़े आसानी से निकल जाओगे और कई किलोमीटर बच जाएंगे आपके। तो कहते चलो ठीक है, निकल जाते हैं। तीनों निकल रहे हैं, बहुत सुंदर उसने बाजार सजाया है, बहुत आकर्षक वस्तुएं जो साधु संतों को चाहिए होती हैं, कंबल हैं, दुशाले हैं, और जो भी उनके प्रयोग की चीजें हैं, मालाएं वगैरह, सब कुछ बहुत सुंदर बाजार सजा हुआ है। अब जो आगे वाला साधु है वो देखता ही नहीं किसी तरफ, उसे तो बस रास्ता पार करना है, उसने इधर उधर मुंह करता ही नहीं, देखता ही नहीं। ईश्वर दूसरी के साधु के मन में आता है, वो देखता भी है लेकिन वो कहता कि नहीं, वो आगे जा रहा है तो मुझे भी जाना है, मुझे नहीं इधर उधर देखना, मुझे तो इस तरह से पार ही होना है इससे। लेकिन जो तीसरा है वो कहता है तुम दोनों मत लो, मैं तो लूंगा ही लूंगा। जैसे ही इससे बाहर निकलूंगा तो तुरंत एक कंबल खींच लूंगा और बाहर निकल जाऊंगा, मैं कैसे भूत बनूंगा। तो जैसे वो कंबल को हाथ लगाता है तो भूत बन जाता है। तो ये पहली वाली ब्रह्म सृष्टि है, दूसरी वाली ईश्वर सृष्टि, और तीसरी है जीव सृष्टि। जीव सृष्टि माया के आकर्षणों में फंस जाती है कि चलो थोड़े दिन है, 4 दिन जिंदगी के अच्छे बिताओ, सारी उम्र पड़ी है, इतनी उम्र पड़ी है, भक्ति कर लेंगे, बाद में ना जाने इस श्वास का आना हो या ना हो, उसे ये नहीं परवाह होती। तो ये बताया है कि कितना बड़ा अंतर है इन दोनों के अंदर। कहे पर इश्क ईमान के, सो मोमिन छोड़े न पल। मोमिनों के पर कौन से हैं? इश्क और ईमान। इश्क और ईमान उनके दो पर हैं, और उसे मोमिन कभी भी एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं। ये मोमिनों के दो पर कहे गए हैं, वो इस पर खड़े होते हैं, उनके अंदर ईमान होता है और इश्क होता है। सो दुनी को है नहीं, अब दुनिया के तो ये पर है ही नहीं। उत पाऊ न सके चल, इसलिए उनके पांव चल नहीं सकते, अर्थात वो कर्म कांड से बाहर नहीं निकल सकते। कहा है ना, शरीयत कही खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। जो कर्म कांड है वो तलवार की धार पर चलने के समान है। व्यक्ति का पैर गिर सकता है, कट सकता है, लेकिन व्यक्ति पार नहीं पहुंच सकता। तो कहे आगे, हके फुरमाया 14 तबक, है चरकीन का चरकीन। राज्य ने क्या कहा है कि जो 14 लोक का ब्रह्मांड है ये बहुत ही गंदा है, चरकीन है, बहुत ही गंदा है। सो छोड़े एक मोमिन ही छोड़ सकता है, जिनमें इश्क अकीन, जिनमें धनी के प्रति दृढ़ विश्वास है, दृढ़ इश्क है, प्रेम है। वो ही प्रेम और विश्वास वाला मोमिन ही पकड़ सकता है, वो ही कर सकता है, इस दुनिया को छोड़ सकता है, दूसरा नहीं छोड़ सकता। सो दुनी को है नहीं, जासो उड़ पहुंचे पार। संसार के जीवों के पास न प्रेम है न विश्वास है ना, तो इसलिए वो उड़ करके निराकार से पार पहुंच नहीं सकते। ईमान इश्क जो हो वही, तो क्यों रहे बीच मुर्दार। अगर उन जीव सृष्टियों के पास इश्क और ईमान हो, विश्वास हो, धनी के प्रति प्रेम हो, तो वो कभी भी इस माया के ब्रह्मांड में नहीं भटक सकते। तब तक भटकते हैं, कभी कभी अंधश्रद्धा
कईयों के अंदर होती है, बहुत जरा देर के लिए बड़ा बड़ा एकदम विरह आया, बड़ा प्रेम आया, लेकिन वो क्षणिक होता है, क्षण भंगुर होता है, क्योंकि उसमें विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती। तो विश्वास का मतलब क्या है? कितना भी आकीर्ण न छूटे सुहागने, चाहे पड़े अनेक विघ्न, कितने विघ्न पड़ जाए उसका विश्वास ना टूटे। मुझे इससे पार करेंगे, अगर मुझे इस कष्टों से निकालेंगे तो मेरे धनी ही निकालेंगे, इतना उनका दृढ़ विश्वास होता है। तो वो है उनका अटूट प्रेम, अटूट श्रद्धा, अटूट ईमान। ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलू। ना तो ऊपर अर्श है ना नीचे अर्श है। धनी ने मोमिनों के दिल को ही अर्श कह दिया। तो देखो, अब ये होता है कि बेहद और परमधाम को इस ब्रह्मांड से परे कहा है, कि ये ब्रह्मांड है इससे परे, बेहद है इससे परे, परमधाम है। तो वो कहाँ है फिर? ऊपर नहीं है, इसका मतलब कहाँ पर है वो? ये संदेह आता है ना। तो क्या है कि जैसे ये आकाश अनंत है, कितना भी कोई व्यक्ति उड़ के जाए वो इसकी था नहीं पा सकता कहाँ तक इसका आकाश का छोर है, उसे छोर पता नहीं चलता वो। और आकाश से आगे क्या है ये भी उसे पता नहीं चलता। जो मानव की बुद्धि है ना, वो इस आकाश को ही अगाध समझती है। अब इससे आगे भी बहुत विस्तार वाले हैं, अहंकार है, मैं तत्व है, मोह तत्व है। अब उसकी नाप कैसे की जा सकती है? अनंत है, असीम है, अपार है। तो बिना माप किए, बिना जाने, बिना गणना लगाए, ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहा है राज्य ने मोमिनों के दिल को ही अर्श बनाया है। तो ये जो मानव बुद्धि है उसके लिए ये क्षर का ब्रह्मांड जो है ना, ये ही अनंत है, असीम है, अपार है। और ईश्वरी सृष्टि के लिए बेहद का ब्रह्मांड असीम है, अनंत है, अपार है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि के लिए ये एक हद है, चाहे क्षर ब्रह्मांड है, चाहे बेहद का ब्रह्मांड है ना। क्षर पर अक्षर है, अक्षर पर वतन है ना। बताया ना कि हद से कैसे, हद बेहद इन दोनों को एकदम पार कर जाना है। तो उनके लिए ब्रह्म सृष्टि के लिए एक सीमा है, इन दोनों को पार करना ही करना है, पार करके परम धाम में जाना ही जाना है। तो इस प्रकार से कहा है दुनी दिल मजाजी कहिया। दुनिया के दिल को क्या कहा है? झूठा। मजाजी मैंने झूठा, उनके दिल में झूठ ही होता है। मोमिन हकीकी दिल, और आत्माओं का दिल कैसा होता है? हकीकी, सच्चा। बिना तरफ दुनी क्यों पावही, जो अरसे रहे हिलमिल। बिना तरफ यानी कि जब तक ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान ना मिले, जब तक ब्रह्मवाणी का जो ये तारतम वाणी आई है, ये सब बातें सबको पता ना हो, अंदर ना आए, तो दुनिया वाले क्या जान सकते हैं परम धाम के बारे में? रूहें ही जान सकती है ना, जो अरसे रहे हिलमिल, जो परम धाम में मिलजुल करके रहती हैं, साथ इकट्ठी रहती हैं, वो ही जान सकते हैं। दुनिया वाले इसके बारे में क्या जान सकते हैं? वेद कते पढ़ पढ़ गए, किन पाई न हक तरफ। अब कईयों ने वेद पढ़े, पूरे वेद पढ़ लिए, वेदों में संकेतों में पारब्रह्म का भी संकेत है, परम धाम का भी संकेत है, लेकिन वाणी के, तारतम वाणी के बिना तो वो अर्थ नहीं खुलते। ऐसे ही कुरान ग्रंथ में भी सारा वर्णन है, लेकिन कौन खोल पाया उसके अर्थ? कब से पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते चले गए, लेकिन किसी को एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं पाया। किन पाई ना एक तरफ, उसे परम धाम का, उस पार ब्रह्म का, परम धाम का एक अक्षर भी पता नहीं चला, जरा भी उन्हें संकेत नहीं मिला। गुरु नानक जी कहते ना, अति ऊंचा ताका दरबारा, ताको वार नहीं कुछ पारा वारा। कोटि 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 लख धावे, नर लोक धावे, एक तिल ताका पार न पावे। कि वो जो परम धाम है, जो पार ब्रह्म है, उसका दरबार बहुत ऊंचा है, उसका कोई सीमा नहीं है। कहाँ सीमा होगी? 14 करोड़ 40 लाख भौम
दुनिया वाले तो कहेंगे गपोड़ शंख है ये, इतनी बिल्डिंग हो ही नहीं सकती। जो हमारी महाविलंद हवेलियां हैं, आठों सागर आठ जमी में बड़ी रंग की हवेलियां, वो इतनी ऊंची है, सुन के कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि 14 करोड़ 40 लाख इतनी ऊंची बिल्डिंग कैसे हो सकती है। तुम तो यही गप मार रहे हो। तो कोई भी नहीं जान, कहते कितना भी कोटि 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 लख दावे, चाहे कितने करोड़ मील दूर तक व्यक्ति कितना भागे कितना दौड़े, एक तिल ताका पार न पावे, एक तिल के समान भी उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उस दरबार का पता नहीं चलता। तो कौन जान सकता है। इशारा सबने किया लेकिन कोई जान नहीं पाया। कहते खबर अर्स बका की, अखंड परमधाम की जो खबर है, कोई बोलिया ना एक हरफ, उस तरफ का कोई एक अक्षर भी नहीं बोल सका, एक अक्षर भी बता नहीं सका। इंतहाई नहीं अर्स भूम का, सब चीजों नहीं शुमार। जो अर्स भूम है, जो परम धाम की भूमि है, परम धाम है, उसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, अनंत है, अपार है। उसकी हर चीज की कोई सीमा नहीं है, सब चीजों नहीं शुमार, कोई सीमा नहीं है, वो शुमार में आ ही नहीं सकते, बेशुमार है। ऊपर तले माहे बाहर, ऊपर कहो नीचे कहो अंदर कहो बाहर कहो, दसों दिशा नहीं पार, दसों दिशाओं का कोई पार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ऐसा है परम धाम, अनंत असीम अपार। तो भी दुनिया अर्श देखे नहीं, यो दिखावत कतेब वेद। वेदों में यानी कि हिंदू ग्रंथों में कतेब, और जो मुस्लिम ग्रंथ हैं, कुरान है हदीसें हैं, उन सब में उसका जिक्र किया गया, वर्णन किया गया, लेकिन कोई भी वो परमधाम देख नहीं पाया। पावे न लाम इलम बिना, कोई इन विद का है भेद। इस ज्ञान के बिना कोई एक अक्षर भी नहीं जान सकता, एक कन्ना एक मात्रा भी नहीं जान सकता। कोई इन विद का है भेद, इस तरह का ये बहुत बड़ा अंतर है, कोई भी उसके बारे में आज तक जान नहीं पाया। तो सुंदर सास जी इस चौपाई को अनमिट करके दोहरा सकते हैं। तो भी दुनिया अर्श देखे नहीं, तो भी दुनिया अर्श देखे नहीं, यो दिखावत कतेब वेद। क्यों जो दिखावत दिखावत कतेब वेद। वेद। पावे न लाम इलम बिना, पावे न पावे लाम ना लाम इलम बिना, इलम बिना। कोई इन विद का है भेद, कोई इन कोई विद का किन विद है का है भेद। भेद। तो भेद। सीतानाथ प्यारे